हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं पेपर पैटर्न एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंस 2 फॉर स्टैंडर्ड 10th। आइए शुरू करते हैं कि 10वीं के लिए हमारे स्टैंडर्ड 10th के लिए एसएससी के लिए जो बोर्ड्स एग्जाम में पेपर आएगा उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और पेपर पैटर्न 10th के लिए साइंस 2 के लिए कैसा होगा। साइंस 1 के लिए हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया है। साइंस 2 का भी जो पेपर फ्लो है, पेपर पैटर्न का फ्लो है वो बिल्कुल सेम है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 5 मार्क्स फॉर ईच। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 1 इज फॉर 4 मार्क्स, 1 इज फॉर 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज नॉट डिवाइडेड, इट्स अ कंपल्सरी होल क्वेश्चन विथ 8 क्वेश्चन जिसमें से 5 आपको करना है, ईच फॉर 3, दैट मीन्स इट इज ऑफ 15 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन में से एक आपको करना है 5 मार्क के लिए। इस तरह से आपके 40 मार्क्स पूरे होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और पेपर पैटर्न फ्लो है। तो क्वेश्चन नंबर 1 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और यहाँ पर भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। 3 ऑप्शन में से एक आंसर चुन के आपको लिखना होगा। ये 5 मार्क के लिए होगा और इसको विद ऑप्शन भी 5 ही मार्क होगा क्योंकि कंपल्सरी क्वेश्चन होगा। देन वी हैव 5 ऑब्जेक्टिव्स जिसके अंदर आपको फाइंड ऑड वन आउट मिलेगा, कोरिलेशन मिल सकता है, मैच द कॉलम मिल सकता है, ट्रू फॉल्स एंड नेम द फॉलोइंग। ये सारों में से कुछ मिल सकता है या ये सारे अलग अलग मिल सकते हो सकता है 2 टाइप के एक हो, 3 टाइप का एक हो, ऐसा हो। सारे कंपलसरी होंगे, 5 मार्क के लिए 5 क्वेश्चन। उसके बाद में जैसे वहां पर भी क्वेश्चन नंबर 2 का ए होता था शॉर्ट नोट्स साइंटिफिक रीजन, यहां पर भी आपको 3 साइंटिफिक रीजन दिखाई पड़ेंगे जिसमें से आपको 2 लिखना होगा और 2 के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब यहां पर भी प्रॉब्लम चालू होता है क्वेश्चन नंबर 2 के बी के साथ के बहुत सारी चीजें हैं और क्वेश्चन आएंगे सिर्फ 5 जिसमें से आपको 3 लिखने होंगे। देखिए कौन कौन से आ सकते हैं। नेम द फॉलोइंग, गिव द एग्जांपल्स, रूल्स, थ्योरीज, लॉज, डेफिनेशंस एंड प्रिंसिपल्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, शॉर्ट नोट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, यूजेस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, इफेक्ट, फंक्शन, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। मैं रिकमेंड करूंगा इसमें से डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन, शॉर्ट नोट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें कीजिए। इस पर ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 3 ही अटेम्प्ट करना है, होपफुली वो 3 वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर आप ये चीजें करेंगे तो। हर चीज आप बाकियों के लिए बचा के रखें। तो आपको 5 में से 3 करना है, यहाँ पर आपके 6 मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है, ईच फॉर 3 मार्क्स। इट्स एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्सेप्ट सबसे पहला। उसके बाद में रेमेडीज और मेजर्स ऑन प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स के जो रेमेडीज और मेजर्स होते हैं वो ये आता है, जरूर आता है कंपलसरी। एक्सप्लेनेशन ऑन डायग्राम, ये यहाँ या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ, ज्यादातर यहीं आता है, याद रखना। एक्सप्लेनेशन ऑन डायग्राम ह्यूमन आई का आ जाता है अक्सर। देन लेबलिंग ऑफ डायग्राम, लेबलिंग ऑफ डायग्राम में आपको मेंसुरेशन भी दिया जा सकता है, ह्यूमन हार्ट भी दिया जा सकता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके टीचर्स आपको स्टार्ट ऑफ ईयर से ही समझाते आए हुए, तो वो उसकी लेबलिंग आ सकती है। देन कंप्लीट द पैराग्राफ, मुश्किल ही ये आना लेकिन आता है, अगर पेपर इजी बने तो शायद ये आ जाए। तो इट इज 5 क्वेश्चन, 3 मार्क ईच, तो यहाँ पर आपका 15 मार्क हो जाता है। उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन आता है, 2 में से कोई एक करना होता है। यहाँ पर थोड़े चॉइसेस ज़्यादा हो जाते हैं उनके लिए कि वो क्वेश्चन कौन कौन से दे सकते हैं। या तो वो स्केचिंग दे देंगे आपको, स्केच अवेलेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट और मेंसुरेशन साइकिल, और उसको आपको इलेबोरेट करना है, उसको आपको समझाना है, तो लिखना भी बहुत पड़ता है, बनाना भी बहुत पड़ता है। यहाँ पर भी 5 मार्क्स के लिए जितना लिखो उतना कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है। एक्सप्लेनेशन आता है, कोरिलेशन ऑफ डायग्राम आता है, बहुत रेयर चांसेस है इसके आने के लेकिन आता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के। तो दुआ मांगिए, पेपर इजी बनेगा तो पैराग्राफ को बेस्ड क्वेश्चन उसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। मेकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्राम आएगा, या तो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, या लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आंसर द फॉलोइंग वाला एक क्वेश्चन। तो ये 5 मार्क के लिए आता है। लेकिन जब ये आए तो ये नहीं सोचना कि ये डायग्राम बेस्ड है कि नहीं, यहाँ पर क्लासिफिकेशंस, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, हर चीज लिख डालनी है। 5 मार्क के लिए आप जितना लिखोगे उतना कम है। टाइम ऊपर से बचाते हुए आइए ताकि लास्ट में आपको टाइम ज्यादा मिले। ऊपर का जो ये जो देखिए, ये जो आपका यहाँ पर 10 मार्क्स है
और ये 4 मार्क्स, ये 14 मार्क्स में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट हो जाना चाहिए। उसके बाद में आपको टाइम लगेगा यहाँ पर, ये 15 मार्क्स के लिए और ये 6 मार्क्स के लिए, फिर भी आपका टाइम बचेगा, बहुत अच्छा खासा टाइम बचेगा। लास्ट क्वेश्चन के लिए आपको 15 से 20 मिनट बचा के रखने हैं, ताकि आप इसको इतना अच्छा प्रेजेंट करें कि 5 में से 4 4.5 मार्क्स आपको मिल जाए, और होपफुली मैं चाहूँगा 5 में से 5 मार्क्स आपको मिले, 40 में से 40 मार्क्स मिले आपको। तो दोस्तों ये है टोटल पेपर पैटर्न एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंस 2। दिस इज फॉर साइंस 2, नॉट फॉर साइंस 1, दिस इज फॉर साइंस 2। तो दोस्तों मैं चाहूंगा मैं 3 से 4 सेकंड आपको दूं, ताकि आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये समझ में ना आया हो तो इसमें से जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो दे सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और प्लीज do like, share, subscribe and press the bell icon. This is Noor from the One Man Show, signing off.